यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन में इस्लाम मखाचेव चैंपियन हैं और उन्होंने दूसरा टाइटल डिफेंस इस्लाम मखाचेव को अबू धाबी में यूएफसी 294 में हराकर कर लिया है। आज के टाइम पे अगर आप पूरे रोस्टर को देखोगे यूएफसी में लाइट वेट में, तो एक भी फाइटर ऐसा नहीं है जो इस्लाम मखाचेव को हराता हुआ दिखाई दे रहा हो। इस्लाम मखाचेव ने लास्ट फाइट में यह प्रूव कर दिया है कि वो हबीब से एक कदम आगे हैं। उनकी स्ट्राइकिंग बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई है। अब कोई माने चाहे ना माने, मैं भी बिल्कुल नहीं मान रहा था लेकिन मानना पड़ा, क्योंकि यहां पर आप चार्ल्स ओलिवेरा से ही देखो, पहली रैंक चार्ल्स ओलिवेरा की है। रीमैच के अंदर इस्लाम मखाचेव का अपर हैंड रहेगा। जो उन्होंने वोल्कानोव्स्की के साथ किया, उसके बाद तो चार्ल्स ओलिवेरा को पिक करना इस्लाम के खिलाफ, इट विल नॉट बी ए ग्रेट मूव। दूसरा जस्टिन गेची, रैंक 2 है जस्टिन गेची की। जस्टिन गेची को अगर आप देखोगे तो हबीब ने जिस तरीके से हराया था, उससे कहीं जल्दी और उससे कहीं पहले इस्लाम मखाचेव मुझे हराते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पर जस्टिन गेची का भी मैं चांस नहीं मानता हूं। रैंक 3 है डस्टिन पोरिये की। डस्टिन पोरिये खुद अपनी पिछली फाइट गेची से हार चुके हैं, एक लूजिंग स्ट्रीक पर वो चल रहे हैं। तो इस्लाम के खिलाफ टॉप 3 का तो मुझे कोई चांस लगता नहीं, ना ओलिवेरा, ना गेची, ना पोरिये। रैंक 4 है बनील डारियुश की। बनील डारियुश के साथ इस्लाम मखाचेव की पहले फाइट फिक्स हो गई थी, वो कैंसिल हो गई थी। बनील डारियुश टक्कर दे सकते हैं, लेकिन चिन जिस तरीके से उनकी एक्सपोज कर दी चार्ल्स ओलिवेरा ने, तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि जब वो ओलिवेरा को नहीं हरा पाए तो इस्लाम को क्या हराएंगे। तो यहां पर 5वें है माइकल चैंडलर। अब माइकल चैंडलर ऐसे फाइटर है जिनके गेम प्लान के ऊपर और जिनके ऊपर भरोसा कर पाना मुश्किल है। परफॉर्मेंस देने को वो बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दे दें और जीतती हुई फाइट को वो किसी भी मोमेंट पर हार सकते हैं। तो इस्लाम के खिलाफ मैं चैंडलर को भी चांस नहीं देता। तो टॉप 5 को देख लो, टॉप 5 में एक भी ऐसा नहीं है जो इस्लाम मखाचेव को उनके गेम में हरा दे। ओलिवेरा, गेची, पोरिये, डारियुश और चैंडलर। लाइट वेट डिवीजन में जो ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, अब वो क्लियर हो चुका है। अब साफ पिक्चर कर दी है इस्लाम मखाचेव ने कि लव मी और हेट मी बट आई एम द किंग। सीधी सिंपल सी बात ये है। रैंक 6 है गैमरॉट की। देखिए, मैं गैमरोट को चांस देता हूं इस्लाम के खिलाफ, लेकिन हमेशा फेवरेट रहेंगे इस्लाम मखाचेव गैमरोट के खिलाफ भी। रेसलर अच्छे हैं गैमरोट, स्ट्राइकिंग में भी उन्होंने बेटरमेंट दिखाई है। पिछली फाइट उन्होंने फिजीव को हरा दिया था जिसकी रैंक 7 है। तो रैंक 6 और 7 गैमरोट और फिजीव, ये 2 अपकमिंग फाइटर्स हैं। इनका कुछ चांस है इस्लाम मखाचेव के खिलाफ। बाकी के टॉप 5 में कोई चांस मुझे लगता नहीं, और मुझे लग रहा है कि गैमरोट और फिजीव को सीढ़ियां चढ़नी चाहिए टॉप 5 की। गैमरोट तो जरूर चढ़ेंगे, लेकिन फिजीव अभी इंजर्ड है, उनके आने के बाद बात होगी। लेकिन हमने 7 फाइटर डिस्कस कर लिए हैं, इनमें से कोई भी नहीं है जो इस्लाम की ग्रैपलिंग के लेवल का हो। स्ट्राइकिंग भी इस्लाम की अब बहुत ऊपर जा चुकी है। 8वें नंबर पर है यहां पर अरमान सारूकियन। अरमान सारूकियन की जो पहली डेब्यू फाइट थी वो इस्लाम मखाचेव के खिलाफ हुई थी और बहुत अच्छी फाइट उन्होंने की थी। तो फ्यूचर में अरमान सारूकियन के साथ उनकी अच्छी फाइट होगी, लेकिन अभी भी एज किसको मिलेगा? मखाचेव को। तो 6, 7, 8 ये 3 ऐसे फाइटर हैं, गैमरोट, फिजीव और सारूकियन, जो अच्छी फाइट देंगे मखाचेव को। लेकिन इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसको आप ये कह सके कि ही इज फेवरेट ओवर इस्लाम मखाचेव। रैंक 9 है डैन हुकर की। डैन हुकर सबसे हारते फिर रहे, पिछली फाइट उन्होंने जीत ली, लेकिन इस्लाम के खिलाफ जब उनकी फाइट हुई थी तो 1 साइडेड इस्लाम ने हरा दिया था। और फिर है आरडीए। आरडीए की उम्र जा चुकी है, आरडीए जैसे तैसे करके फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को हरा पाना उसके लिए मुमकिन नहीं है। फिर बॉबी ग्रीन, रेनाटो मोइकानो आ जाता है, मैट फवेला आ जाता है, ड्रू डोबर आ जाता है। इन सब को अगर देखा जाए तो नो चांस। ड्रू डोबर को तो वैसे हरा भी रखा है। तो टॉप 5 को ही अगर आप देखो तो कोई भी ऐसा लाइट वेट के अंदर है नहीं जो इस्लाम मखाचेव को हरा दे। अब जितने टाइटल डिफेंस वो करना चाहे लाइट वेट में वो कर सकते हैं। हबीब ने 3 टाइटल डिफेंस किए थे, इस्लाम मखाचेव ने 2 टाइटल डिफेंस कर लिए हैं। 1 टाइटल डिफेंस, 2 टाइटल डिफेंस, 3 टाइटल डिफेंस फाइटर्स की जब मैं लिस्ट देख रहा हूं तो नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप इस्लाम मखाचेव। सीधी सिंपल सी बात है ये। आपको क्या लगता है कि इस पूरी टॉप 10 की फाइटर में कोई है जो इस्लाम मखाचेव को रोक सकता है या टक्कर दे सकता है? टक्कर देने वाले तो 2 या 3 है। रैंक 5, रैंक 6 और रैंक 6, 7, 8। ये जो 6, 7, 8 वाले प्लेयर हैं ये थोड़ा बहुत जो है टक्कर दे सकते हैं, लेकिन नोबडी इज गोइंग टू बीट इस्लाम मखाचेव। अब इस्लाम मखाचेव को 2 या 3 टाइटल डिफेंस करके, 1 या 2 टाइटल डिफेंस करके सीधा वेल्टर वेट डिवीजन में मूव अप कर जाना चाहिए। और जैसे लाइट वेट को उन्होंने जो है वैनिश कर दिया है, क्लियर कर दिया है डिवीजन को, वैसे ही
170 डिवीजन को भी वो क्लियर करने का दम रखते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्राइकिंग उस लेवल पर पहुंच गई है जिस लेवल पर इलीट स्ट्राइकर्स होते हैं। मुझे अब तक लग रहा था कि इस्लाम मखाचेव की ग्रैपलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन स्ट्राइकिंग में वो उतना इवॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन ही क्लियर्ड ऑल द डाउट्स ऑफ एवरीवन। तो यहां पर आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी क्लियर कि नो लाइट वेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कैन डिफीट इस्लाम मखाचेव। इस्लाम मखाचेव की मेंटल स्टेट, इस्लाम मखाचेव की फिजिकल स्टेट, इस्लाम मखाचेव का गेम प्लान और इस्लाम मखाचेव की इवॉल्व होती हुई स्ट्राइकिंग, इन सभी चीजों को अगर आप मिक्स कर दो तो दागिस्तानी चैंपियन बन जाता है UFC लाइट वेट जो है इस्लाम मखाचेव। और इस्लाम मखाचेव इज द किंग ऑफ लाइट वेट डिवीजन राइट नाउ एंड नोबडी इज गोइंग टू बीट हिम लाइट वेट में। 155 में मुझे कोई भी नहीं दिख रहा जो इस्लाम मखाचेव को हरा सकता है। आपका क्या मानना है, क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।